जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंडर, तो सिलेंडर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो जो क्वेश्चन किए थे उनमें फार्मूले जो भी लगे थे उनकी क्लास की एक वीडियो मैं अलग सेपरेट बना चुका हूँ, जिसमें सिलेंडर के फार्मूले, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, ठीक है, इनके क्वेश्चन हमने देखे थे। अब हमने कल भी 10 क्वेश्चन के देखे थे। बाकी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है दो बेलनों ए और बी के अर्धव्यास, दो बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? अर्धव्यास को कहते हैं रेडियस। तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 3:2, ठीक है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 और H2 का जो अनुपात दे रखा है वो N:1 दे रखा है, ठीक है। कहा है यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का कितना गुना हो? 3। जो बेलन A का आयतन है ना, वो बेलन B के आयतन का कितना गुना है? ये ऑलरेडी 3 गुना है, ये ऑलरेडी 3 गुना है। तो अगर इसमें 3 से गुणा कर दी तो और गुना हो जाएगा। तो 3 से गुणा कहाँ होगी? यहाँ पे, तभी तो बराबर हो पाएंगे, ठीक है। आयतन का फार्मूला होता है पाई R1² H1 बराबर पाई R2² H2। पाई से पाई कट जाएगा भाई। R1 की जगह कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और H1 की जगह कितना है? N। और R2 की जगह कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और H2 यही है ना, सॉरी H2 का मान है 1। H2 का मान कितना है? तो 1 का स्क्वायर कितना? एक स्क्वायर थोड़ी करना है, 1 ही करना है। तो अब सोचो n का मान कितना आ रहा है? 4/9। h का मान कितना आ रहा है? 4/9। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। सही है ना? ये तो बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है उसको भी देखो मेरे भाई, सुनो। एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर की पावर 3 है। पाइप की लंबाई इतनी है और बाहरी अर्धव्यास इतना है, मतलब खोखला बेलन पढ़ना पड़ेगा। तो पहले ये बात पढ़ो, जो सिलेंडर होता है C/L/I/N/DER, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई R²H। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 πRH, यही होता है। अब बात हो रही है खोखले सिलेंडर की, यानी कि हॉलो HOLLOW C/LINDER सिलेंडर की। सी है तो ये सी है, ये बोला सी है तो है भी सी। अब मैं एक बात बता रहा हूं, खोखला सिलेंडर बनाऊं पहले आपको। ऐसे करके, ठीक, खोखला सिलेंडर ऐसा होता है, सही है। मेरी बात को सुनो। अगर रेडियस देखना चाहो तो ए वाली रेडियस आर है, नहीं है? कितनी है? आर। अगर मैं ए रेडियस आर है तो ये वाली कितनी होगी? कैपिटल आर होगी, नहीं होगी? देखो यहां तक की आर है, लेकिन यहां वाली ये वाली चेक करोगे तो कितनी है? आर। होगी, नहीं होगी? तो अगर इसका आयतन चाहिए आपको, इसका आयतन चाहिए तो फार्मूला क्या होगा? स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे मेरे भाई? तो इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का हमारा फार्मूला होता है पाई R²H, पाई R²। लेकिन एक बार ये कैपिटल आर, दो, अब तो 2 आर है, इसका वॉल्यूम चाहिए, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दो, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। कैपिटल आर के स्क्वायर में से स्मॉल आर का स्क्वायर घटा दो, तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा? जो वॉल्यूम होगा होगा पाई R²H में से क्या घटा दो? पाई R²H। एक घटा दो, एक घटाना पड़ेगा। कॉमन क्या ले सकते हो? पाई H कॉमन ले लो, क्या अंदर मिलेगा? R² - R²। ये होता है खोखले बेलन का आयतन। ये क्या होता है? खोखले बेलन का आयतन। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया बात करो। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। कर्व को हम कहते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें पता था कर्व मतलब बाहर से कवर कर रहे हैं, लेकिन अब तो बाहर से भी करना है और अंदर से भी करना है। 2 कर्व सरफेस एरिया हो जाएंगे इसमें। तो बाहर, अगर मैं खोखले बेलन की बात कर रहा हूं तो 2πRH तो बाहर से हो जाएगा, और अंदर से क्या हो जाएगा? 2πRH। बाहर की रेडियस आर है, अंदर की रेडियस स्मॉल आर है। कॉमन क्या ले सकते हो? 2πH। कॉमन अंदर क्या मिलेगा? R+R। ये है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका वॉल्यूम समझ में आया, कैसे निकालेंगे, और इसका कर्व सरफेस एरिया समझ में आया, ठीक है। अब बचा टोटल सरफेस एरिया। 2 करो अभी तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, उसको भी निपटा लेंगे सवाल आते ही। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बड़े सवालों की तरफ।
सवाल है कि एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन जो है वॉल्यूम वो दे रखा है 748। 748 देखो जो V है वॉल्यूम दे रखा है 748। हमसे पूछा है पाइप की लंबाई मतलब H कितनी दे रखी है 14 तथा इसका बाहरी अर्धव्यास यानी कैपिटल R कितना दे रखा है 9 और हमसे पूछा है मोटाई। हमसे क्या पूछा है? तो हमने देखा था भाई ऐसा बेलन था नहीं था। तो ये वाली अगर कैपिटल R थी, ये वाली क्या थी? तो ये क्या थी? स्मॉल r। अगर मोटाई चाहिए तो कैपिटल R में से स्मॉल r घटा दो। कैपिटल R में से स्मॉल r घटा दिया, मोटाई मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो आपको R चाहिए है ना, कोई बात नहीं मिल जाएगी यार। R बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई वॉल्यूम होता है पाई, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और H ये होता है। B का मान कितना दे रखा है? 748 बराबर पाई का मान 22/7। R मतलब R का मान कितना है? 9। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? R का मान अगर 9 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 माइनस R स्क्वायर और H का मान कितना दे रखा है? 14। 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, 22 से काटो, 22 तियाँ 66, बच्चे कितने? 8, 22 चौक 88, 2 से और काट दोगे तो आ जाएगा 81 माइनस R स्क्वायर बराबर 17, यही आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 81 माइनस 17 बराबर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 64। अगर R स्क्वायर का मान 64 आ गया तो R बराबर 8। R बराबर कितना आ गया? हमको चाहिए थिकनेस, THICKNESS, हमें चाहिए थिकनेस। तो थिकनेस क्या होती है? कैपिटल R में से स्मॉल r घटा दो। कैपिटल R में से स्मॉल r, कैपिटल R का मान कितना है? 9, स्मॉल r का मान कितना है? 8, कितना आ जाएगा? 1। तो थिकनेस कितनी आई? 1। ये तो हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, ये तो हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है मेरे भाई, आपको क्या सोचना था? ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया ना हम लोगों ने, कुछ छोड़ा है? हर चीज़ को लिखा कि वॉल्यूम बराबर होता है पाई R स्क्वायर H, सबकी वैल्यू लगा के तब कहीं R निकला, फिर थिकनेस निकाल दी कैपिटल R में से स्मॉल r घटा के। सही है। अब आप क्या सोच सकते थे? देखिए वॉल्यूम 748 है तो R का मान यहीं पर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के देख के, ऑप्शन दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शन कैसे हो जाएंगे। देखो अगर R का मान 5.2 सेंटीमीटर है, H का मान, थिकनेस पूछी है ना, तो ऑप्शन में थिकनेस ही होगी, तो स्मॉल r जो भी मिलेगी डेसिमल मिल जाएगी। अगर यहाँ पे सुन लेना, अगर R का मान डेसिमल लगा दोगे तो आंसर कभी भी इंटीजर आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये भी डेसिमल देगा, ये भी डेसिमल, तो तुरंत क्या लगाते? 1। और थिकनेस 1 है तो R कितना लगाते? 8। कितने लगाते? अब ऑप्शन को नीचे करो। देखो आपको क्या सॉल्व करना था, ये तो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया, आपको ये सॉल्व करना था मेरे भाई। ये लिखा था 22/7, कितना लिखा था? और ये कितना लिखा था? 14। और बराबर कितना आना चाहिए? 748, यही तो ना? 748। सुनो 7 से तो कट रहा है ना, क्या आप बताओ इधर वाला नंबर क्या डेसिमल है? अगर R का मान कैसे भी डेसिमल हो गया तो पूरी वैल्यू इधर की डेसिमल हो जाएगी। बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो R का मान इंटीजर करना है, R का मान कितना रखना है? इंटीजर रखना है। तो थिकनेस माननी पड़ेगी 1, थिकनेस माननी पड़ेगी। थिकनेस 1 का मतलब है R को मान मान लो 8, R को कितना मान लो? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहीं पर सोच सकते हो, यहीं पर सोच सकते हो। अगर नहीं सोच पा रहे हो कम से कम फार्मूले से तो बना पा रहे हो, अभी फार्मूले से बना लो। बढ़े आगे हम लोग। अगला सवाल, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास 8 और 6 सेंटीमीटर, इस नली के बनाने प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा? वॉल्यूम पूछा है ना, कोई बात नहीं। व्यास दे रखे ना, व्यास दे रखे ना, और हमें चाहिए होती रेडियस, तो व्यास की आधी रेडियस होती नहीं होती? क्या डायमीटर की आधी रेडियस होती है या नहीं होती मेरे भाई? होती है ना? सवाल को समझो। एक खोखलाकार बेलनाकार लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी, यानी H का मान कितना है? 20। इसके बाहरी और आंतरिक व्यास यानी कि जो R है वो हो जाएगा 4 और स्मॉल r हो जाएगा 3। होगा नहीं होगा? क्योंकि व्यास था 8 क्या था? डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। व्यास कितना था? 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? कह रहा है कि प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना? कोई बात नहीं भाई, जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर और H, यही तो होता है। पाई का मान 22/7, R की जगह 4 रखेंगे तो 16 और R की जगह 3 रखेंगे तो 9,
और एच का मान कितना है मेरे भाई 20। तो 22/7, 16 में से 9 गए तो 7 गुणा कितना 20, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44, 444। और जो भी आयतन आता है वो सेंटीमीटर की पावर 3, यानी कि घन सेंटीमीटर में आता है, घन सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल आता है वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग का मतलब स्क्वायर और घन का मतलब क्यूब। ये वाली बातें थी। सब कुछ क्लियर है? आसान है नहीं आसान? बढ़े आगे फिर थोड़ा सा। देखो एक कह रहा है दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर धातु का आयतन बताना है। धातु की नली बनी है। इस आंतरिक व्यास यानी कि 2r का मान, आंतरिक व्यास है ना स्मॉल r, आंतरिक व्यास है ना, तो 2r स्मॉल r 11.2 है ना, तो r का मान कितना आ जाएगा 5.6, 5.6 आ जाएगा। इसकी लंबाई यानी कि जो h है वो कितना है 21। और कह रहा है धातु के प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। तो धातु का आयतन कितना होगा सुनो। तो जो r है वो 5.6 तो स्मॉल r थी, लेकिन मोटी कितनी है 0.4। सुनो मेरी बात, ऐसा करके है कुछ, ऐसा तो है, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर ये वाली 5.6 है, कितनी है, और ये 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, तो यहाँ से यहाँ तक की 6 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा 6, कैपिटल आर कितना आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब हमें कुछ नहीं पता है, अब हमें वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और एच। पाई का मान 22/7, आर की जगह क्या लगाओगे 6, क्या लगाना पड़ेगा 6 का स्क्वायर, 36 कर दूं, और 56 का स्क्वायर क्या होगा पता है हमें, 31 36 होता है, माइनस 31.36 यही आएगा। और एच का मान कितना है मेरे भाई 21, यही तो है आंसर। करो 7 तियां 21, क्या मिलेगा 22 तियां 66, 22 की गुणा 3 से कर लो, 22 तियां 66, 36 में से 32 घटाओ तो क्या मिलेगा 4.64 ये मिलेगा। देख लो आंसर, देख लो वैसे करके, 6 चौक 24 लास्ट में 4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से लगा लो, ये आ रहा है। अगर आप चाहो इनकी गुणा कर लो, 66 चौके लगा लो, जैसे चाहो वैसे लगा लो। 66 दूनी 132, अरे 66 दूनी 132, 132 264, 264 आ रहा है, और अभी तो जो और भी है 64 आंसर पर आएगा। फिलहाल इनकी गुणा कर लो, लास्ट में तो 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 यहाँ थोड़ी है, यहाँ पे सही है। कोई दिक्कत तो ना है, कोई आपत्ति तो ना हो रही है? बढ़े आगे। ये लोग डरते हैं इन सवालों से, लेकिन हैं आसान, क्योंकि आपको 2-3 फार्मूले तो याद रखनी है बस। हाँ, थ्योरम से बाहर थोड़ी कर देगा। अब बताओ वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम ऐसा कुछ तो अलग थोड़ी पूछ लेगा। टफ क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक में बन सकता है, बट एडवांस में नहीं बन सकता, क्योंकि एडवांस में प्रॉपर्टी से बाहर जा नहीं सकते। आप एडवांस में प्रॉपर्टी से बाहर जा नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एच जो है कितना दे रखा है 21, और इसका बाहरी व्यास यानी कि जो आर है वो बाहरी व्यास था, जो बाहरी व्यास था एक्सटर्नल रेडियस डायमीटर था वो 8 था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो लोहे का भार 8 ग्राम सेंटीमीटर, तो पाइप का भार कितना है? मेरी बात सुनो 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 सुनो, इसकी जो थिकनेस है ना, जो थिकनेस है वो कितनी 1, तो स्मॉल आर क्या 3 रह जाएगा नहीं रह जाएगा? रह जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, तो पाइप का भार, वजन बराबर क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, पहले तो वॉल्यूम निकालो, पहले क्या निकालो वॉल्यूम। पहले अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, बी फॉर वॉल्यूम डायरेक्ट हो जाएगा, तो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर की जगह रखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर 16, कैप स्मॉल आर की जगह रखना पड़ेगा 3, 3 का स्क्वायर 9,
और एच की जगह रखना पड़ेगा मेरे भाई 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, 16 में से 9 गए 7 इंटू 21, 7 से 7 कट जाएंगे, तो 22 दूनी 44, 440, और 22 एकम 22, 440 और 22 462। ये आया सेंटीमीटर की पावर 3। अब हमसे वेट पूछा ना, वेट WEIGHT। इस बात का ध्यान रखना, कई जगह काम आता है। वेट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, घनत्व। वेट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट बराबर क्या होता है, वजन बराबर होता है आयतन इनटू घनत्व। इस बात का ध्यान रखना, बहुत जगह इस बात का यूज होगा। वेट बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वजन बराबर आयतन इनटू घनत्व। हमसे पूछा है लोहे का भार, यानी कि वजन पूछा है ना हमसे, तो जाना वजन। वॉल्यूम कितना है मेरे भाई, 462, और इसका घनत्व देखना 800 कितना, दिखा दो। लोहे का भार 8 ग्राम प्रति, ये डेंसिटी तो है 8 ग्राम डेंसिटी, ये दे रखा है 8, तो इनकी गुणा कर दो। 8 दूनी 16 के 6, हाथ से लगा 1, 8 छंग 48 और 49 के 9, हाथ से लगे 4, 8 चौक 32 और 4 36, ये आ गया ग्राम, 3696 ग्राम। 3696 ग्राम का मतलब समझ रहे हो, 3.6, ये ग्राम है ना, किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 3.696। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति, समझ पा रहे हो। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, एक स्तंभ की वक्र पृष्ठ क्या है, कट सरफेस एरिया, और उसका आयतन इतना दे रखा है। पाई का मान 22/7 लगाते हुए इसके व्यास की और इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल आंसर। मोहित बाबू एक बात बताओ, ये वक्र पृष्ठ कट सरफेस एरिया लगेगा या यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लगेगा, कट सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr। आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h। सबको पता है, बहुत बढ़िया। तो हमसे रेडियस और हाइट के रेशियो पूछा है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ यानी कि CSA और इसके वॉल्यूम, यही तो है। जो इसका CSA दे रखा है वक्र पृष्ठ, वो कितना दे रखा है, 264, और इसका जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 924। कह रहे हैं पाई का मान 22/7 मानते हो, उसके व्यास की इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई कट सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πrh, यही होता है, और वॉल्यूम होता है πr²h। होता है नहीं होता है भाई, पाई से पाई कट जाएगा, काहे माने पाई का मान 22/7, और h से h कट जाएगा। इधर था 264/924। क्या मैं इसको काट लूँ, छोटा कर लूँ, यहीं पे काटना तो है, तो क्यों नहीं काट लो, 4 से काटें, काट सकते हैं आराम से। हाँ, एक आर से एक आर जी तो है, कैंसिल लो, 4 से काटूं। अगर 4 से मैं काट, 23 चौक 92 और 1, 2 से कितने आ जाएगा, 4 से काटूंगा, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, कट जाएगा। 2 3 5 और 1 6, और 6 6 12, 3 से कट जाएगा आराम से। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 से काटूंगा तो 22, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, यानी कि फाइनली क्या आया, 2/7। क्या आया, सुनो, ऊपर बचा अरे रुक तो जाओ, मेरी बात। ऊपर कुछ नहीं बचा, πr सब कट गए। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा सिर्फ r, इधर बचा 2/7, तो r का मान 7। r का मान कितना आया, 7। अब निकालना पड़ेगा h का मान। अब क्या का मान निकालना पड़ेगा, पूरा सब कुछ कट गया भैया, h बचा ही नहीं तो बचाओ कहाँ से, h बचा ही नहीं तो बचा थोड़ी लोगे। ठीक है, तो सब कुछ काटने के बाद ये मिला हमें r का मान 7, और हमें क्या पता था, r का मान 7 आ गया, और हमसे पूछा है अगर r का मान 7 है तो 2r कितना हो जाएगा, 14। अरे डायमीटर कितना हो जाएगा, 14। हमें पता है 2πrh कट सरफेस एरिया है, और 2πrh की वैल्यू कितनी, 264। 2πr की वैल्यू कितनी, 202। पाई का मान 22/7, r का मान, अरे इसको ख्याली करो, कहाँ लिख दी, 2πr का मान 7 इंटू h बराबर 264।
एच का मान कितना आ रहा है, काटो पीटो, कट गए, काटूं 22 से काटूं, 22 एकम 22 दूनी और 2 से काटूं 6, यानी एच का मान कितना आ गया 6। तो हमसे पूछा है 2r और h, 2r का मान कितना है 14 है और h का मान कितना है 6, तो इसे कहेंगे 7 और 3। बहुत बेसिक बड़ा लग रहा है, बेशक बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको करना तो यही पड़ेगा। एडिटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इन्हें CSA और वॉल्यूम का रेशियो दे रखा था, दे रखा, कोई दिक्कत हुई हमको, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने निकाला भैया इसका और इसका। एक काम और कर सकते हैं, बताऊं बताऊं, इतना तो क्लियर हुआ, मैं आपको कुछ और दिखा रहा। भाई CSA और वॉल्यूम का रेशियो इतना सब काटा पीटी करके हमने आर का मान निकाला, आर का मान कितना आया, आर का मान 7 आया, आर का मान कितना आया 7 आया। तो अगर आर का मान 7 है लेकिन हमें डायमीटर चाहिए तो 2r 14 है, और हमें पता है कट सरफेस एरिया 264 था, तो यहाँ से h का भी मान निकाल लिए, r और h के अलग अलग मान निकाल के हमने वो निकाल दिए। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप एक चीज़ सोच सकते हो, बताऊँ क्या सोच सकते हो। देखो आपसे क्या पूछा था, आपसे r और h का रेशियो तो पूछा था, हाँ 2 और RH का रेशियो तो पूछा था। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊं थोड़ा सा, ये तो कंप्लीट हो गया ना। देखो हमें 2 पाई आर एच की वैल्यू 264 दे रखी है, नहीं दे रखी है, दे रखी है। 2 पाई का मान कितना लगाएंगे, इंटू आर इंटू एच बराबर 264। मेरे भाई 22 एकम 22, 22 दूनी 2 से काटूंगा 6, यानी कि आर और एच का रेशियो आया 42। आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया। लेकिन मुझे चाहिए, सुन लो, अगर मैं यहां से आर और एच 42 आ रहा है, तो आप ऑप्शन से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, सोचो ऐसे दो नंबर बताओ, मेरी बात को ध्यान सुनना। लेकिन हमारे पास क्या आया है, आर और एच 42 आया है, लेकिन हमें चाहिए 2RH, क्योंकि 2RH क्योंकि डायमीटर चाहिए ना, डायमीटर चाहिए ना, तुमको डायमीटर इंटू हाइट का प्रोडक्ट चाहिए मेरे भाई। तो डायमीटर इंटू हाइट का प्रोडक्ट ऐसे तो आएगा, 2r और h, ये तो आएगा। तो जो भी नंबर होगा 84 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 84 पहुंच पाए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 84 पहुंच पाए, बोलो। सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो, सुन लो। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा क्या सोच सकते हो कि दो नंबर हैं जिनका ये पहुंच रहा है 42। बात ये है, मैं आपको बताऊं, देखो आप रेडियस और हाइट जो भी होगी 7, अगर 42 है तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ आ रही होंगी, 14 3 42, 7 6 42। यहाँ पे सोचना पड़ेगा, फिर ऑप्शन से बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा। बस यही तो चेक करना पड़ेगा, यही तो बता रहा हूँ मैं कि देखो अब आपके पास दो चीज़ें बचती हैं, आर और एच। यहाँ पे सोच सकते हो, लेकिन नहीं सोचना चाहो तो मैंने तरीका करा दिया है, तरीका मैंने करा दिया। मेरी बात सुनो, अगर आर को तुमने 7 माना, एच को कितना माना 6 माना, ठीक है, लेकिन आर 7 है तो इसका मल्टीपल 14 हो जाएगा, और ये 6 रहेगा 14 3 बन जाएगा, बनेगा, यानी कि 7 3 तो बन रहा है। अगर तुमने इसको 7 माना, इसको तो इसको 6 मानोगे, सॉरी इसको 6 माना तो इसको कितना मानोगे, इसका डबल कितना हो जाएगा, 12 7 रेशियो है कहीं, नहीं है ना। दूसरी बात, इसको अगर 14 माना तो इसको कितना मानोगे 3, लेकिन ये डबल कर दोगे तो 28 और 3 का रेशियो है कहीं, नहीं है। दूसरी बात, इसको 3 मान लो और इसको 14 मान लो, तो इसका डबल करोगे तो 6 और 14, 6 और 14 का 3 और 7 है कहीं, फंस जाएगा। और कोई चारा नहीं है, दिमाग लगा के देख लिया। हाँ हाँ हाँ, तो सॉल्व तो करा दिया हमने कहा थिंक, सोचो। हाँ ये दिमाग में लग सकते हो। कल एक क्वेश्चन नहीं टूटा था, आर और एच का मतलब प्रोडक्ट 49 आ गया था। जब पता है आंसर मैच क्यों कर रहा है, क्योंकि 42 से कई नंबर का प्रोडक्ट है, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, 21 तियाँ भी 42 हो जाएगा, और 7 छंग भी 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो कई नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है 42। जैसे कल एक 49 नंबर आया था, टूट गया नहीं टूट गया, बढ़े आगे।
सुनो, दो बेलनों की आधार त्रिज्या कितनी है? 2:3, यानी कि R1 और R2 दे रखा है 2 और 3, और उनकी ऊंचाइयां यानी कि H1 और H2 दे रखा है 5:3। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, यानी B1/B2। तो B1 का मतलब क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर H1 बटा पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कोई फर्क पड़ेगा मेरे भाई? नहीं पड़ेगा। R1 की जगह कितना है? 2, तो स्क्वायर 4, H1 की जगह है 5, R2 की जगह 3, तो स्क्वायर 9, और H2 की जगह 3। 20 और 27, 20 और 27। अगली बार आपसे पूछे तो आपको पता है R स्क्वायर H1, यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20 और 3 तियां 9 तियां 27, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है ना। तो R1 स्क्वायर H1, तो R1 स्क्वायर H1 तुरंत प्रोडक्ट कर दो, फालतू में इतनी नोटंग काटे क्या बच सकता है? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? बढ़े आगे। बढ़े, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 85 मीटर लंबी छड़ को 2 भागों में बांटा जाता है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई बताओ। सुनो, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 85 मीटर है। कितनी है? 85, ठीक है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई, सुनो, लंबा भाग जो भी होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूँ 85 को 2 भागों में बांटना है मेरे भाई, तो 85 को अगर 2 भागों में बांटना है तो ये डेफिनेटली है एक भाग 42.5 से ज़्यादा होगा। अगर 2 भागों में बराबर बराबर बांटोगे तो 42.5 होगा, नहीं होगा। लेकिन एक भाग दूसरे भाग का ज़्यादा है, एक छोटा और एक बड़ा है, तो एक 42 से ज़्यादा होगा। ये बात सोच सकते हैं, ऑप्शन देखो एक बार। एक भाग 42 से ज़्यादा होगा, यानी कि देखो 85 में पूरा, अरे तूने तो पूरा ले लिया, बांटना मेरे भाई 34 नहीं हो सकता। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। एक पे सोच लूँ, एक पे सोच लूँ। अगर एक क्या, मेरी बात को सुनना, अगर 1:51 है तो दूसरा 34 बचा नहीं बचा? देखो 2 ऑप्शन कट गए ना, तो अगर 51 सही होगा तो अपने आप गलत हो जाएगा। एक अगर 51 है तो दूसरा 34 है। तो कह रहा है यदि छड़ का एक भाग दूसरे का 2/3 है, जे 34 क्या इसका 2/3 है? देखिए क्या 51 का क्या 2/3 34 होता है? यस होता है। तो बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया सॉल्व। सही है, जैसे जहां वैसे कर लो, ठीक है। और 2/3 का मतलब क्या होता है? एक को 2 भागों में, एक को 3 भागों में, यानी कि टोटल कितने? 5 भाग। अरे 2/3 में तोड़ना है ना, तो टोटल कितने? 5। 5 का मतलब 85, तो एक का मतलब 17। बड़ा वाला बताना है ना, तो 3 मिनट बता दो, 51। छोटा वाला बताना है तो 2 मिनट बता दो। अरे आपको किस रेशियो में तोड़ना था? 2 और 3 में। दोनों को जोड़ा तो 5 यूनिट, दोनों को जोड़ा जाए तो 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 85, यूनिट का मान 17। तो बड़ा वाला भाग पूछा है तो 3 यूनिट, 17 तियां 51। सही है रवि बाबू, कोई दिक्कत तो ना हो रही है? चलें आगे। समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो अर्धव्यास हो। मैंने एक बात बताई थी कल, याद हो तो, हाइट का रेशियो H1 और H, सुन लो, हाइट का रेशियो H1 और H2 तो है, तो उनकी अर्धव्यासों का रेडियस क्या होगा? या R1 और R2 क्या होगा? H2 H1 H2 कल बताया था मैंने, याद करो, याद करो, कल इस बात में मैंने डिस्कशन किया था। कहोगे तो बनाऊंगा पूरा सवाल। ऑप्शन को देखो एक बार, देखो मैं चलो दिखा रहा हूं। मैं फिलहाल बता सकता हूं उनके अर्धव्यासों का अनुपात पूछा है, यानी R1 और R2 कुछ भी होगा, H2 और H1 होगा नहीं होगा? होगा। लेकिन ये चीज रेडियस है तो इन पर रूट चल जाता है, इन पर क्या चल जाता है? तो H2 की जगह कितना है? 2, तो √2 और 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कल मैंने काम कराया था इस पर, पहले कंप्यूटर सॉल्यूशन कराया था, फिर मैंने कहा था मेरे भाई कभी जिंदगी में अगली बार ऐसे करने मत बैठ जाना। समझाऊं थोड़ा सा? कल की वीडियो में समझाया तो है वैसे। देखो सुनो, एक होता है पाई R1 स्क्वायर H1, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो पाई R2 स्क्वायर H2, यही तो होता है। पाई से पाई कट जाता है, तो R1/R2 का
होल स्क्वायर H2/H1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और H2 का मान 2 दे रखा था, H1 का मान 1 दे रखा था। यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर रूट चलेगा, नहीं चलेगा। तो अगर R1 और R2 करोगे तो इधर रूट चलेगा, नहीं हो जाएगा 2/1, तो क्या हो जाएगा √2 और 1। तो मैंने बताया था कि H1 बराबर H2 चाहिए तो R2 और R1 होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर R1 और R2 चाहिए हैं तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि H निकालना है तो R1 R2 का तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अगर R1 R2 चाहिए तो H1 H2 पे रूट चढ़ जाएगा। ये प्रोसेस था। बढ़े आगे, अगला सवाल। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतः पानी से भरी है। यदि इसमें 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी के पानी में कितने स्तर में कमी आएगी, वह बताओ। सुनो, जितना पानी निकालोगे उतनी तो कमी आएगी। अरे, जितना पानी निकालोगे उतनी तो कमी आएगी। तो सुनो, वॉल्यूम हमारा होता है πr²h, और जितना पानी निकालोगे उतनी तो कमी आएगी। ये किसके लीटर है? 11 लीटर। 11 तो 11 लीटर, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और हमें दे रखा है व्यास, यानी कि 2r का मान 35 है। 2r का मान कितना है? अब पेज को खाली कर लो, हम बता दे रहे हैं h का मान। नीचे को आ जाओ, देखो पाई का मान 22/7, r की जगह लगाओगे 35/2, लगाओगे नहीं लगाओगे। अगर 2r का मान 35 है तो r का मान कितना हो जाएगा? 35/2 इंटू 35/2। और h का मान मेरे भाई पता नहीं कितनी कमी आई, h का मान पता नहीं। 11 लीटर का मतलब हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर। 11,000 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, आपको h का मान निकालना है। देखो 11 दूनी 11 एकम 11, सही है। और जा दो को जा दे डूबे, 7 पंजे 35। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, तो सुनो, इतना दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, h का मान क्या आ जाएगा? 1000 गुणा 2/5 गुणे 35। 5 गुणे 35 को मैं लिख लूँ 5 गुणे 7, 5 गुणे 5 25 चौका 100। कोई दिक्कत? आया 4 दूनी 8, 80/7। 80/7 तो 80/7 दे रखा है, और कुछ दे रखा है देखना। फ्रैक्शन में दे रखा है, चलो फ्रैक्शन में। तो 7 से काटेंगे तो 12 7 7 से काटो 11 7 77 3/7। 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। तो जितना पानी निकालोगे उतनी तो कमी आएगी, जितना पानी निकालोगे उतनी तो कमी आएगी। तो वॉल्यूम में कितनी कमी आएगी? πr²h। और किसके बराबर है? 11 लीटर के बराबर। पाई का मान पता है 22/7, आर का मान पता है 35/2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति? क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ गया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? सही है। देखो, मेंस्ट्रुएशन आसान है, लेकिन लोग डरते रहते हैं फालतू में। 2-3 फार्मूले याद नहीं कर सकते। अब जो कि फार्मूले बनाने का एक ही हमने कॉन्सेप्ट समझाया, एक ही सिर्फ आप प्रिज्म पढ़ लो। प्रिज्म से ही आपका सिलेंडर बनता है, उसी से आपका क्यूब बनता है, उसी से आपका क्यूबॉइड बनता है, उसी से आपका पिरामिड बनता है, उसी से आपका कोन बनता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पहले क्लास में करा चुके, 10 ये करा दिए। इस क्लास में हम ऑलरेडी टोटल क्वेश्चन कराएंगे 52। कितने क्वेश्चन कराएंगे? 52 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर से होंगे। फिर ऐसे ही आपके क्यूब के होंगे, ऐसे क्यूबॉइड के होंगे, ऐसे प्रिज्म के होंगे, ऐसे पिरामिड के होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कोन के होंगे। उसके साथ में फिर आपका मिक्सअप चलेगा। सही है। इतने क्वेश्चन देख लिए तो आपको कहीं भी कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं देखोगे तो हमेशा ज़िंदगी भर देखते रहोगे, कभी किसी की वीडियो, कभी किसी की वीडियो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।